हैंडबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब किस खेल से संबंधित है? ये सब किस खेल से संबंधित है? ये आपके कोर्ट किस खेल से संबंधित नहीं, कोर्ट पे ये खेला जाता है। हाँ, ये चीज हमको बोलना था कि कौन सा जो है किस पे खेला जाता है, कोर्ट पे खेला जाता है। इसके बाद तो बेसबॉल जो है ये कहाँ खेला जाता है? बेसबॉल डायमंड पे, डायमंड हो जाएगा। गोल्फ की बात करते हैं, गोल्फ कहाँ खेला जाता है? कोर्स पे। इसके बाद बताएगा निशानेबाजी हो गया या तीरंदाजी हो गया, ये कहाँ खेला जाता है? रेंज, सही है। मुक्केबाजी की बात करते हैं तो ये कहाँ खेला जाता है? रिंग में, सही है, रिंग में। इसके बाद बताएगा हिटमैन के नाम से किन्हें जानते हैं? खिलाड़ी में हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जानते हैं, सही है। इसके बाद गब्बर के नाम से किन्हें जानते हैं? सही है, शिखर धवन हो जाएंगे। इसके बाद द आयरन लेडी के नाम से किन्हें जानते हैं? द आयरन लेडी के नाम से किन्हें जानते? कर्णम मल्लेश्वरी को, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा चर्ची के नाम से किन्हें जानते हैं? किस खिलाड़ी को नाम को जानते हैं? हाँ, एडम गिलक्रिस्ट को जानते हैं, एडम गिलक्रिस्ट को जानते हैं। इसके बाद बताएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में हुआ था, सही है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1985 में। हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो राशि टोटल कितना दिया जाता है? 15 लाख की राशि दिया जाता है। इसके बाद और ये ध्यानचंद की बात करते हैं, इसमें कितना? 10 लाख, याद रखना है। ध्यानचंद में 10 लाख दिया जाता है और द्रोणाचार्य में 15 लाख दिया जाता है। इसके बाद बताएगा राजीव गांधी खेल रत्न की जो है शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1992 में। 91-92 कहीं देता होगा, 92 याद रखिएगा। इसके बाद प्रथम महिला जो है कौन थी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? कर्णम मल्लेश्वरी को। कब दिया गया था? 1995 में, 1995 में दिया गया था। इसके बाद बताएगा पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन हो जाएगा, सही है। मनप्रीत सिंह की बात करते हैं तो हॉकी से संबंधित है, सही है। ये सब फेमस खिलाड़ी अपना इंडिया का, याद रखना है, आपको पूछ देगा ये सब। हाँ, अचंता शरद कमल की बात करते हैं तो इस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित, सही है। ये सब जो है ना, सो आपको इसमें भी खेली थी, ओलंपिक जो हुआ था इसमें भी खेली थी, इसलिए इस सब का नाम फेमस हो जाता है, याद रखिएगा। निखत जरीन की बात करते हैं तो इस किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, सही है। इसके बाद बताएगा भारत ने अपना पहला मैच जो है क्रिकेट की बात करते हैं तो कब खेला था? 1932 में। किसके विरुद्ध खेला था? इंग्लैंड के विरुद्ध में खेला था, सही है। इसके बाद बताएगा हॉकी के जन्मदाता जो है किस कंट्री को जानते हैं? इंग्लैंड ही हो जाएंगे, सही है। हॉकी जो है कितने मिनट अवधि के लिए खेला जाता है? 60 मिनट। उसको घटा दिया गया है, पहले 70 था, इधर शायद घटा कर 60 कर दिया गया है 1 साल से। इसके बाद बताएगा बास्केटबॉल की बात करते हैं तो बास्केटबॉल का जन्मदाता कौन सा कंट्री है? अमेरिका हो जाएगा, बास्केटबॉल अमेरिका हो जाएगा। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल, बेसबॉल, याद रखना, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बेसबॉल। टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड, टेनिस का इंग्लैंड हो जाएगा। इसके बाद बताएगा विंबलडन जो होता है, जो कि टेनिस से संबंधित ये खेल है, किस पे खेला जाता है? ये ग्रास यानी घास पे ये खेला जाता है, घास पे खेला जाता है, हरी घास पे। इसके बाद बताएगा भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? ईडन गार्डन, जो कि कहाँ है? कोलकाता में स्थित है, सही है, कोलकाता हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, सही है। इसके बाद बताएगा झील में बताएगा उमियम झील कहाँ स्थित है? उमियम जो है झील किस स्टेट में स्थित है भारत के? मेघालय में। ये भी क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था एक बार, उमियम झील कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, याद रखना। जयसमंद हो गया, राजसमंद हो गया, ये सब जो है राजस्थान में स्थित है ये झील। पिछोला झील की बात करते हैं तो ये भी राजस्थान में है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। क्या बोले? हाँ, उल्कापिंड से निर्माण इसका होता है। इसके बाद बताइएगा K2 की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। किस हिमालय में स्थित है? ये हिमालय पूछ रहे हैं, ट्रांस हिमालय में स्थित है, ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, याद रखना है आपको। इसके बाद बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर स्थित, हाँ सही है। इसके बाद बताइएगा मकालू कहाँ स्थित है? मकालू एक प्रकार की पर्वत शिखर है जो कि कहाँ स्थित है?
नेपाल और चीन दोनों के बॉर्डर पे ही ये है मकालू। इसके बाद नंगा पर्वत की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? भारत में पीओके के क्षेत्र में ये पड़ता है नंगा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत की बात करते हैं तो नेपाल में स्थित है। कामेट की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? कामेट भारत में स्थित है, सही है। एकांगुआ की बात करते हैं ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ये एक प्रकार की शिखर है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। माउंट मैकिनले की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद रहेगा एल्ब्रूस की बात करें तो जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रूस ही है। ये कहाँ स्थित है? रूस में है, रूस में, याद रखिएगा। इसके बाद रहेगा अनंतनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, सही है। अक्सर नहीं जानते तो नाग वाला जो आएगा शेषनाग हो गया, बेरी नाग हो गया, तो अक्सर जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद है मवेशी प्रजनन संस्थान, ये कहाँ स्थित है? हिसार में। हिसार में स्थित है, सही है। हाँ, हिसार में हो जाएगा। हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद बताइएगा भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इसके बाद बताइएगा वही तंबाकू अनुसंधान पूछे तो राजमुंदरी में हो जाएगा, याद रखना है। तंबाकू पूछे तो राजमुंदरी हो जाएगा। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। कानपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, सही है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। हाँ, अहमदाबाद याद रखिएगा। वस्त्र सूरत अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये आपका अहमदाबाद में हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद में ही स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में ही है। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाते हैं, सही है। इसके बाद है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, सही है। इसके बाद बताइएगा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है, सही है। अमृतसर हो जाएगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? असम, सही है। असम में कहाँ? गुवाहाटी में स्थित है, सही है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नाम से ही फेमस है, मंगलौर है तो मंगलौर में ही होगा। हाँ, मंगलौर में है। इसके बाद बताइएगा लुफ्थहांसा जो है ये कहाँ की विमान कंपनी है? लुफ्थहांसा किस देश की विमान कंपनी है? जर्मनी का। लुफ्थहांसा जर्मनी का हो जाएगा। कोपा किस देश की विमान एजेंसी है? कोपा किस देश की विमान एजेंसी है? पनामा की। कोपा पनामा हो जाएगा। आइबेरिया की बात करते हैं तो ये कहाँ की विमान एजेंसी है? स्पेन का। आइबेरिया स्पेन का है। एयर एशिया की बात करते हैं तो ये कहाँ की है? विमान कंपनी है एयर एशिया मलेशिया का। एशिया मलेशिया याद रखिएगा। हाँ, एयर इंडिया आपसे पूछे तो ये इंडिया या भारत का हो जाएगा, सही है। इसके बाद गरुड़ एयरवेज की बात करते हैं तो ये कहाँ की है? इंडोनेशिया का। गरुड़ की बात करें जो कि विमान कंपनी है, ये इंडोनेशिया की है। इसके बाद टिहरी बांध है जो कि किस नदी पे बनाया गया है? टिहरी भागीरथी नदी पे है, सही है। भागीरथी नदी पे हो जाएंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे हो जाएंगे, सही है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध हम पूछ रहे कहाँ स्थित है? गुजरात में है। और किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे स्थित है, सही है। उरी बांध जो है किस नदी पे है? उरी बांध किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। झेलम याद रखिएगा। और कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। उरी बांध झेलम नदी पे है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। पोंग बांध की बात करते हैं तो ये किस नदी पे स्थित है? ब्यास नदी पे स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बताएगा केजीबी ये कहाँ की गुप्तचर संस्था है? हाँ, केजीबी ये कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो ये आपका रसिया का है, रसिया का हो जाएगा। CIA यानी क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये कहाँ का है? तो अमेरिका, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएंगे। FBI की बात करते हैं, ये कहाँ की है? ये भी आपके अमेरिका का ही है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ये भी अमेरिका हो जाएगा। और आपका CIA ये भी अमेरिका का गुप्तचर संस्थाएं हैं। इसके बाद बताएगा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ये कहाँ की गुप्तचर एजेंसी है? सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी सर्विस जो है ये कहाँ की है? कनाडा की हो जाएगी, कनाडा का। परामनी क्रांति का संबंध किससे है?
ब्राह्मणी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से। हाँ, भिंडी उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति की बात करते हैं तो तेलहन उत्पादन से ज्यादातर फेमस है। इसके बाद तेल बीज, यही सब संबंधित है। ग्रीन गोल्ड की बात करते हैं, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय उत्पादन से। सही है, चाय उत्पादन हो जाएंगे। और वही कृष्ण क्रांति की बात करते हैं तो बायोडीजल से, बायोडीजल हो जाएंगे। लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। सही है। सेफ्रॉन क्रांति की बात करें तो केसर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन से। सही है। मक्का क्रांति की बात करें तो मोटे अनाज के लिए मक्का क्रांति है। हाँ। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस के उत्पादन से। सही है। एनएच क्रांति का संबंध किससे है? सही है, सड़क से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है ये। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? संपूर्ण कृषि क्षेत्र में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किन्हें जानते हैं? वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जानते हैं। सही है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? जैव तकनीक से। सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीक से है। इसके बाद सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हुए थे? ज्योतिबा फुले हुए थे। सही है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए थे? राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1828 में। सही है। ये जो है ब्रह्म समाज आगे चल के कई खंड में विभक्त हो गया था, जिसमें एक भारतीय ब्रह्म समाज हुआ था। बताइए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? केशव चंद्र सेन को मानते हैं। सही है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक आदि, सही है, देवेंद्र नाथ को जानते हैं। सही बोल रहे हैं। इसके बाद बताएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे? 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 में। याद रखना है। स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए? 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। और एनी बेसेंट भारत कब आई? 1893 में ही। सही है। इसके बाद बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ठीक है, 1939। सही है, 1939 में किया गया था। अभिनव भारत संस्था था, इसकी स्थापना कब किया गया था? कब किया गया था? 1904 में। सही बोल रहे हैं। किसके द्वारा किया गया था? बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद रहेगा होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? हाँ, एनी बेसेंट एवं बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सही, 1916 में बोल रहे हैं। सही है। हिंदू महासभा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और कब हुआ था? 1915 में। इसके बाद रहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा नारा दिया गया है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सही है। इनकलाब जिंदाबाद का वचन किसके द्वारा दिया गया था? देखिएगा, ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। ये वचन जो दिया था ना, ये आपका हो जाएंगे हजरत मोहानी के द्वारा। समझे? हजरत मोहानी याद रखिएगा। जय हिंद की बताइएगा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। सही है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। इसके बाद बताइएगा सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मल का। सही है, राम प्रसाद बिस्मल हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सही है। इसके बाद बताएगा वंदे मातरम का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। सही है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन था? नीरजा भानोट। सही है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सही है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए? बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछ रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुने होंगे। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव बने थे। हाँ, इसके बाद बताएंगे। हाँ, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछ दे तो कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। हाँ, जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसी में कहा गया था अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। और इसी के तहत 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। वैसे वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक रहा था? याद रखिएगा, 1774 से लेकर के 1785 तक उनका बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए थे। लेकिन
2 साल पहले यानी 72 से 74 तक उन्होंने बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किया। तो लुसेंट में दे दिया गया होगा 1772 से लेकर 1785 तक, लेकिन 2 साल वो बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किए, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए। फिर एक एक्ट आता है 1833 का एक्ट, उसमें कहा गया अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन बने थे? कैनिंग नहीं बने थे, बोलिए। लॉर्ड, हम पूछ रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को खत्म करके 1833 के एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? याद करिए ना, 1833 साल के दरमियान में कौन से गवर्नर जनरल थे, आपको माइंड पे आएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम आप सुने होंगे, वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। फिर एक एक्ट आया 1858 का एक्ट, उसमें कहा गया भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बना दिया जाए। तो इसके तहत प्रथम वायसराय जो भारत के बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। याद कर लिए, लॉर्ड कैनिंग बने थे। और लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से 62, 1856 से लेकर के 1862 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद बताइएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का नाम बताइए कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सही है। इसके बाद बताइएगा भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? ना एयर मार्शल एस मुखर्जी हो जाएंगे, याद रखना है, एस मुखर्जी हो जाएंगे जो कि वायुसेना अध्यक्ष हो जाएंगे। वही आर.डी. कटारी आप बात करें ना, ये नौसेना अध्यक्ष थे, नौसेना आर.डी. कटारी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम महिला कौन थे भारत में? बछेंद्री पाल, जो कि बछेंद्री पाल कब चली थी? 1984, सही है, 1984। इसके बाद देगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली है। हुबली की लंबाई कितना है? इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 1.7 नहीं, 1507 मीटर हो जाएगा, 1507 मीटर हो जाएगा। हाँ, याद रखना 1.507 जो है किलोमीटर में आ जाएगा। इसके बाद रहेगा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा, सही है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको कब मिला था? 1913 में। 1913 में, याद रखना है, 1913 में मिला था। हाँ, इसके बाद बताएगा पहली बार जो है भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया था? भारत रत्न किन्हें मिला था? हालांकि 1951 में 3 व्यक्ति को मिला था। हाँ, नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। कौन? सी राजगोपालाचार्य बोल रहे हैं, राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। और एक कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, आप याद करिए, सी.वी. रमन का नाम सुने होइएगा, 1951 में ही दिया गया था। इसके बाद बताइएगा राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न दिया गया था, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको कब मिला था? 1962 में। 1962 में मिला था। इसके बाद जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने, जो कि उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको कब दिया गया था? जाकिर हुसैन को 63 में। पहले राजेंद्र प्रसाद को 62 में, इसके बाद जाकिर हुसैन को 63 में। एपीजे अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न दिया गया था। इनको कब मिला था? 1997, सही बोल रहे हैं, 1997 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ना 1951 में। 1951 में ही भारत रत्न की शुरुआत ही होती है। हाँ, स्टार्ट ही होती है और उसी समय में उनको भारत रत्न दिया गया था। हाँ, इसके बाद बताइएगा और इसके बाद प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि कब किया गया? 2019 में दिया गया, सही है। हाँ, इसके बाद बताइएगा बीबी गिरी को भी मिला था भारत रत्न, बीबी गिरी को भी मिला था। इनको कब मिला था? 1974 में। 1974 में बीबी गिरी को भी मिला था। याद रखिएगा, कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन याद करेगा, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए जो कि 1951 में दिया गया था, एक राजेंद्र प्रसाद हो गए जो कि 62 में दिया गया था, एक जाकिर हुसैन हो गए जो कि 63 में दिया गया था, एक बीबी गिरी हो गए जो कि 74 में दिया गया था, एक एपीजे अब्दुल कलाम हो गए जो कि 1997 में दिया गया, और इसके बाद एक प्रणब मुखर्जी हो गया जो कि 2019 में दिया गया। तो 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाँ, सॉरी, 1954 में हुआ। कितना बोल दिए? गलती बोल दी है, 54 में हुआ था। हम 54 लेके 51 बोला गया, लेकिन ध्यान देता 54 याद रखना, वो बोला गया था। क्या चीज? 54 में मिला है, याद करिएगा, थोड़ा मिस हो गया। हम 54 को ही लेके चले थे, 51 हो गया, ठीक ना।
तो 54 में ही मिला, याद रखिएगा। 3 व्यक्ति को जो मिला था ना वो 54 में ही मिला था, जो कि एक में आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे और सीवी रमन हो जाएगा। याद रखिएगा 1954 में मिला था, वो हो जाती है मिसमैन कभी कभी। इसके बाद बताइएगा आर्यों का प्रिय पदार्थ जो था कौन सा था? सोमरस था, सही है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता? अमाजु कहा जाता था, सही है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया, सही है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए थे? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतमी, सही है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो जाएंगे, सही है। सबसे प्राचीन दर्शन की बात करें तो कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन ही हो जाएगा, सही है। इसके बाद जैन मठ को क्या कहा जाता था? वसादी कहा जाता था, सही है। इसके बाद मौर्योत्तर युग में जो है जैन धर्म का केंद्र कहाँ हुआ करता था? मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का जो है केंद्र कहाँ? मथुरा, जो कि मथुरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, सही है। हाँ। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम? वर्धमान, सही है, वर्धमान हो जाएंगे। हाँ। और महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी के पति का नाम जमाली। हाँ, जमाली याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन हुए? मैत्रेयनाथ हुए थे, सही है, मैत्रेयनाथ हो जाएंगे। इसके बाद जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक सीधे पूछे तो ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने कर्म के तीर्थंकर थे? 24वें। हाँ, इनका प्रतीक क्या हुआ? सिंह हुआ था, इनका प्रतीक हुआ था। और पहले कौन थे? ऋषभदेव हुए थे, इनका प्रतीक क्या हुआ? सांड हुआ था, सही है। दूसरे प्रवर्तक कौन हुए जैन धर्म के? अजितनाथ। हाँ, दूसरे प्रवर्तक जो है जैन धर्म के कौन हुए? तो अजितनाथ हो जाएंगे। और इनका चिन्ह क्या था? तो हाथी, इनका चिन्ह हाथी हो जाएगा। तीसरे प्रवर्तक कौन हुए जैन धर्म का? संभवनाथ याद रखिएगा, तीसरे प्रवर्तक हुए थे। इसके बाद बताएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। और इनका चिन्ह क्या था? सर्प, सही है। क्वेश्चन पूछता है कौन से ऐसे तीर्थंकर थे जिनकी चर्चा ऋग्वेद में किया गया है? कौन से ऐसे 2 ऐसे तीर्थंकर थे जिनकी जो है चर्चा ऋग्वेद में किया गया? एक तो पार्श्वनाथ थे और एक अरिष्टनेमी। हाँ, अरिष्टनेमी का किया गया है, ठीक ना। अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ दोनों का सद किया है। देखिएगा लुसेंट है कि नहीं के पास? लुसेंट में लिखा गया पार्श्वनाथ तो सही है। अरिष्टनेमी एक, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव है। ऋषभदेव हो जाएगा, देख लीजिए देखो। हाँ, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ हो जाएगा। एक सेकंड, इसी जगह हो जाएगा। एक बार देखिए तो जैन धर्म खोलिए, वही दोनों होने चाहिए। इसके बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अशोक महान, सही है, अशोक हो जाएंगे। इसके बाद बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, सही है। हाँ। इसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? वेदरथ हुआ था, सही है। इसके बाद वेदरथ मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था, सही है, शुंग वंश आया था। इसके बाद शुंग वंश की नींव किसके द्वारा डाला गया? पुष्मिश शुंग के द्वारा, सही है। ये पुष्मिश शुंग जो था कौन से जाति का था? किस जाति के था? ब्राह्मण जाति, सही है, ब्राह्मण जाति का था। इसके बाद वो पोस्ट बना के दिया गया होगा, इतना वो छोटा सा ना एक डिब्बा। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव है ना, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का ही। हाँ, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का 18वां है। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव की चर्चा जो है ऋग्वेद में किया गया है ना। हो जाता है कभी, हमको नहीं लगता था मिस हो जाएगा। हाँ, याद रखिएगा 22वें अरिष्टनेमी हो जाएंगे, ठीक ना। तीर्थंकर 22वें और इनका चिन्ह शंख है। और 2 ऐसे तीर्थंकर हुए थे जिनकी चर्चा जो है ऋग्वेद में किया गया है, एक अरिष्टनेमी है और एक ऋषभदेव है। इसके बाद बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। बाबर जो है पहली बार आक्रमण जो है कब किया? 1519 में। किस क्षेत्र में किया था? बागौर के क्षेत्र में जो है ये आक्रमण करता है 1519 में। पानीपत का युद्ध लड़ा है 21 अप्रैल 1526 को जब पहला युद्ध लड़ा था। इसके बाद 5वां, सही है। टोटल वैसे देता है बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था।
नहीं नहीं 5 बार है, कोई कोई गलत लिखा। इसके बाद बताएगा 5 बार है। इसके बाद बताएगा 1527 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का फेमस युद्ध कौन सा था? खानवा का। 28 में, हाँ हाँ ठीक है, 28 में चंदेरी, सही है। 29 में घाघरा का, सही है। 1526 में पानीपत हो जाएगा, 27 में खानवा हो जाएगा, 28 में चंदेरी हो जाएगा और 29 में घाघरा का युद्ध हो गया। और सभी में बाबर विजय ही हुआ था। इसके बाद देगा सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? खिज खां के द्वारा, सही है। हाँ, रैयत आला की उपाधि किसने धारण किया था? खिज खां के द्वारा ही धारण किया था रैयत आला की उपाधि। इसके बाद लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हो जाएंगे, सही है। लोधी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? 1451 से 1526 तक इनका कार्यकाल चला था, सही है। इसके बाद मामलुक वंश के संस्थापक कौन हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, सही है। देखिएगा, हाँ वही है, गुलाम वंश वही है, मामलुक वंश वही है, दास वंश उसी का नाम है। तो याद रखिएगा, कहीं आपको गुलाम वंश पूछ दे, कहीं दास वंश पूछ दे या कहीं मामलुक वंश पूछ दे तो वही हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति एक फेमस था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, क्या नाम था? बख्तियार खिलजी, सही है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ही नहीं बल्कि उदयपुरी विश्वविद्यालय को भी, और ये जो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको भी ध्वस्त कर दिया था। यानी उदयपुरी विश्वविद्यालय पूछे या आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछे या नालंदा विश्वविद्यालय पूछे, किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी। वो किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन पूछेगा किसका गुलाम था? गुलाम में आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम में अगर पूछे तो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। लेकिन किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ठीक है। इसके बाद बताया कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सही है, मोहम्मद गौरी का गुलाम हो जाएगा। इसके बाद देगा औरंगजेब जो है कितना बार राज्याभिषेक करवाया था? 2 बार करवाया था, सही है। पहली बार राज्याभिषेक जो है कहाँ में कराया था? दिल्ली में, जो कि कब करवाया था? 1658 में करवाया था, सही है। और दूसरी बार कब करवाया है? 59 में ही करवाया था, सही है। इसके बाद देगा लॉर्ड मिंटो का नाम सुने होइएगा, जो कि लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1807 से लेकर के 1813 तक। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से 1813 तक इसका कार्यकाल था। और वही लॉर्ड मिंटो द्वितीय आ जाता है। तो द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? 1905 से लेकर के 1910 तक। याद रखना, 1905 से 10 तक हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। वही प्रथम की बात करें तो 1807 से 13 तक इसका कार्यकाल था। इसके बाद बताएगा पिंडारियों का दमन किया गया था किस गवर्नर के समय में या गवर्नर जनरल के समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक देखिए, एक वारेन हेस्टिंग्स का नाम बोले होंगे। जो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बताया, टोटल कार्यकाल 1772 से 1785 तक, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जो है 1774 से 85 तक रहे थे। वही एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है, वो वारेन हेस्टिंग्स अलग थे। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, जिनका कार्यकाल 1813 से लेकर के 1823 तक कार्यकाल है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 23 तक कार्यकाल रहेगा। इसके बाद बताएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि नाम फेमस है, इन्होंने बहुत सारी चीजों को अपनाया था, जैसे कि भारत में नागरिक सेवा का जनक इन्हें माना जाता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1786 से लेकर के 1793 तक। ये पीरियड आप याद रखेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इसके दरमियान सॉल्व होगा, याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा धन निष्कासन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सही है। इसके बाद बताएगा वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा किया गया था? सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी बोले या चट्टोपाध्याय बोले, एक ही व्यक्ति है दोनों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1930 में। 12/7/17। वैसे 12/7/17 होता नहीं है, लेकिन याद रख जाइएगा। 12 तारीख को पहला हुआ था, 7 तारीख को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 12 और 17 तारीख को तीसरा गोलमेज सम्मेलन। महीना भी कभी कभी पूछ देता है। हाँ, 12 नवंबर को पहला, दोनों देखिएगा, पहला और तीसरा दोनों नवंबर में हुआ और दूसरा सितंबर में हुआ। तो 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। हाँ, इसके बाद जो ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है ब्रिटेन के सम्राट कौन थे उस समय में? जॉर्ज पंचम हो जाएंगे। हाँ, और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री आपसे पूछे कौन था तो रैमजे मैक्डोनाल्ड हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, लंदन में ही हुआ था, सही है। हाँ,
पूना पैक्ट के जो है की स्थापना कब हुआ था? 1932 में, सही है। डेट भी पूछा जाता है, इसका डेट भी याद रखिएगा। डेट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 24 सितंबर याद रखिएगा डेट। इसके बाद रहेगा अमेरिका में स्वतंत्रता जो है संग्राम या अमेरिका की स्वतंत्रता कब मिली थी? सही है, 4 जुलाई 1776 को, सही है। इसके बाद रहेगा बोस्टन पार्टी की घटना जो है कब हुआ था? चाय पार्टी 1773, सही है, 1773, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही है, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, सही है, इंग्लैंड में हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण का इटली में, सही है, इटली में हुआ था। इसके बाद डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हुए? दांते। डिवाइन, देखिएगा ये दोनों है, डिवाइन कॉमेडी, ध्यान दीजिएगा, एक डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखा गया है और एक डिवाइन को जो है शिवानंद के द्वारा लिखा गया है और लाइफ डिवाइन जो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। तीनों व्यक्ति से संबंधित है, अलग अलग है। देखिए शिवानंद वाला में आ जाएगा, इधर से भी हर्षिकार है, यानी डिवाइन इधर से भी हो जाएगा, और लाइफ डिवाइन तो वो अरविंद घोष है, दोगों में इसमें कंफ्यूज है। इसके बाद रहेगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स कब किया गया था? 1784, सही है। वेदांत कॉलेज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था? विलियम जोन्स, वो आपका ठीक था। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछे? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, और कब किया गया था? 1825 में। इसके बाद रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, सही है। किसके द्वारा किया गया था? एओ होम के द्वारा। कहाँ में किया गया था? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था ऐसे, संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था इसकी स्थापना। उस समय में जो है टोटल कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे? सही है, मात्र 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। यही 72 प्रतिनिधि भाग लेने के कारण किसने यह जो है अल्पसंख्यक के सूक्ष्मदर्शी कहकर ये पुकारा? लॉर्ड डफरिन का कहना था। ये छोटी सी संस्था है, उस पर ये टिप्पणी किया था। अल्पसंख्यक वर्गों के जो है ये हित की जो है काम करता है। इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? लाला हरदयाल, और कब हुआ था? 1913 में। हाँ, 1913 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद बताएगा सबसे कम उम्र में जो है बनने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? खुदीराम बोस कभी बने हैं अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद याद रखिएगा, जो कि सबसे कम उम्र में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, हाँ, सबसे लंबे समय तक भी यही रहे थे। लेकिन याद कब बने थे ये? 39। सबसे कम उम्र में बनने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1923 में। और याद रखना है ये 1923 का कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हो रहा था। ये वार्षिक अधिवेशन न होकर के एक जो है विशेष अधिवेशन था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1923 में किए थे। फिर 1940 से लेकर के 1945 तक जो है ये लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। इसलिए ये लंबे समय तक जो है, सबसे अधिक समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ही काम किए। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का है सबसे पहले जो मौलाना अबुल कलाम आजाद भाग लिए थे वो विशेष अधिवेशन में भाग लिए थे, जो 1927 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। फिर कहेंगे जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ 1927 का? तो ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था। हाँ, तो ये जो है 1927 में मौलाना अबुल कलाम आजाद भाग लिए थे, जो कि ये विशेष अधिवेशन था। ठीक है, हो गया, बंद कर दिया।